आदमी ने खाने की मेज पर अपने दोस्त के सामने सहायक के साथ अपने अफेयर की बातें बेधड़की, जबकि मंगेतर ठीक उसके बगल में बैठी रही। उसने यह सोचकर कोई परहेज नहीं किया कि मंगेतर कई वर्षों से बाहरी है और कुछ भी सुन नहीं सकती, इसलिए उसके शब्द कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसे अंदाजा नहीं था कि मंगेतर की सुनने की शक्ति बहुत पहले लौट चुकी है और ठीक कल ही उसने अपनी आंखों से आदमी और सहायक को अय्याशी करते देख लिया था। ये सब सुनकर मंगेतर को गहरी घृणा हुई, पर उसने तुरंत सामना नहीं किया क्योंकि उसने शादी में उसे एक सरप्राइज देने का फैसला कर लिया था। धोखे का पता चलते ही उसने नकली मौत सेवा से संपर्क किया और तय किया कि कुछ दिनों बाद लाइव स्ट्रीम होने वाली शादी में वह एक नकली शव पेश करेगी ताकि वह शादी आदमी के लिए स्मृति बन जाए। इसके बाद आदमी उसे उनके शादी वाले घर में ले गया, जहां उसने उसके पसंदीदा फूल सजाए थे और एक एल्बम रखा था जिसमें उनके साझा पलों का रिकॉर्ड था। एल्बम खोलते ही पहली तस्वीर उनके छात्र दिनों की समूह फोटो निकली और यादें किसी घाव की तरह चुभ गईं। उसे याद आया कि स्कूल में जब आदमी को बुरे छात्रों के एक समूह ने तंग किया था तब वही आगे बढ़ी थी और उन्हें डराकर भगा दिया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया था। वह लोहे की रेलिंग से जोर से टकराई थी और उसी तीव्र चोट ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी। इसी मौके पर आदमी ने फिर से निष्ठा और प्रेम जताने की कोशिश की और एक उपचार योजना दिखाकर दावा किया कि उसने दुनिया का एक कान रोग विशेषज्ञ ढूंढ लिया है। उसने भरोसा दिलाया कि वह उसके कानों का इलाज कर देगा ताकि वह लोगों की शुभकामनाएं सुन सके, और मंगेतर को यह सब असहनीय रूप से व्यंग्यपूर्ण लगा। वह खुद को संभाल पाती इससे पहले ऊपर से सहायक की आवाज आई जो आदमी को उसके साथ होमवर्क करने के लिए तुरंत बुला रही थी। आदमी ने झूठ कहा कि उसे काम के लिए अध्ययन कक्ष जाना है और मंगेतर से कहा कि वह कमरे में जाकर आराम करे। मंगेतर समझती थी कि वह क्या करने जा रहा है, फिर भी उसने भावनाएं दबा ली और अनजान बनी रही क्योंकि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहती थी। लेकिन अध्ययन कक्ष से आती अव्यवस्थित उलट पुलट आवाजों ने उसे भीतर से तोड़ दिया और वह टूटकर बिखर गई। कुछ दिनों बाद जब आदमी उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई कराने ले गया, सहायक फिर सामने आई और उसने दावा किया कि उसे मंगेतर के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया के रूप में नियुक्त किया गया है। आदमी हैरान हुआ, मगर अपने शर्मनाक रिश्ते को उजागर होने से बचाने के लिए उसने चुपचाप यह बात मान ली। फिटिंग के बाद सहायक ने मंगेतर की वेडिंग ड्रेस पहनकर आदमी के साथ होमवर्क करने का प्रस्ताव रखा और आदमी तुरंत रुचि लेने लगा, मानो यह सब सामान्य हो। मंगेतर ने आदमी का हाथ पकड़ा और उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, 15 साल के रिश्ते के नाम पर उसे आखिरी मौका देते हुए। लेकिन आदमी ने बिना हिचकिचाहट हाथ छुड़ा लिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अभी जाएगा और जल्दी लौट आएगा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मंगेतर को सहायक से एक वीडियो मिला जिसमें सहायक और आदमी अय्याशी करते दिख रहे थे और उसके बाद एक उकसाने वाला टेक्स्ट संदेश भी आया। उस अंतिम अपमान ने उसकी बची हुई संयम शक्ति तोड़ दी और उसने निर्णायक रूप से अपनी शादी की अंगूठी उतार दी। उसने योजना बदल दी कि वह शादी में नकली मौत का नाटक भी करेगी और पूरी दुनिया को उस धोखा देने वाले जोड़े का चेहरा भी दिखाएगी। उसी रात उसने सामान पैक किया, नकली मौत सेवा की आखिरी बार पुष्टि की और सेवा को उससे फिर से व्यक्तिगत रूप से सहमति की पुष्टि करनी थी। जल्द ही शादी का दिन आ गया। आदमी ने मीडिया रिपोर्टरों को बुलाया ताकि वे उस सदी की शादी के गवाह बने जिसे उसने खुद तैयार किया था। फिर भी वह किसी तरह मंगेतर से संपर्क नहीं कर पाया और वह बेचैनी में उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाला था। तभी होस्ट पास आया और बताया कि दुल्हन ने शादी शुरू होने से पहले दूल्हे के लिए तौर पर एक उपहार तैयार किया है। यह सुनते ही आदमी ने राहत की सांस ली और उसे लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है।